नमस्कार, सूजस की विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की पहल पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 जून से 20 जून तक मनाई जाने वाली जल स्वावलंबन पखवाड़ा के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट को। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के जल संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयासों के तहत लोगों को पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। पाली जिले के सुमेरपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने नगर पालिका ईपी श्री नरपत सिंह राजपुरोहित सहित सभी विभागों के अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की है। मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने शहर में पानी, बिजली, सड़क, सफाई व्यवस्था समय पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने आमजन की परेशानियों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही मानसून से पहले नालों की सफाई पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। और अभी पूरे ब्लॉक की है वो पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के सभी विभागों के अधिकारियों की भी हम बैठक लेंगे। तो पूरे सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में बरसात से पूर्व जो काम करने होते हैं वो काम समय पर हो जाए तो बरसात आती है तो कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा न हो, और बाढ़ बचाव के संबंध में जो काम है वो एक प्रशासन पूरे पहले से तैयारी कर ले। बरसात के समय में पानी का जो भराव होता है, कई इलाकों में पानी का भराव होता है, तो वो पानी की निकासी बरसात आए उस समय हम कैसे प्रॉपर तरीके से करें, इस संबंध में सभी जो विषय थे वो यहाँ आज की बैठक में अधिकारी को निर्देशित किए और समयबद्ध तरीके से ये बरसात आने से पूर्व ये सारी तैयारी करके रखेंगे, जिससे आने वाले समय में किसी तरह की तकलीफ नहीं आए। अजमेर में जल संरक्षण और जलाशयों की स्वच्छता के उद्देश्य से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आना सागर झील में श्रमदान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने खुद श्रमदान कर मिट्टी निकाल कर की। इसी के साथ उन्होंने आम जनता को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने ये कहा कि जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए हमें सभी जलाशयों को साफ और संरक्षित करना होगा। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जनभागीदारी से अपील करते हुए ये कहा है कि वे आगे आकर इस अभियान का हिस्सा बने और स्वच्छता और जल संरक्षण के इस महाअभियान को सफल बनाएं। अजमेर शहर की अन्ना सागर झील जो हमारा हृदय है, अजमेर का वास्तव में शान है, वह पिछले काफी समय से गंदगी से भर रही थी। कुछ उपेक्षा के कारण और कुछ असहयोग के कारण वह आज झील को हम सब ने जो नारा दिया, आओ साथ चलें, अन्ना सागर को साफ करें, इस आह्वान के तहत आज हजारों की संख्या में विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आज यहाँ पे हजारों की जन उमड़ा है। मैं समझता हूँ यदि सब लोग हम जल करेंगे तो यह अन्ना सागर झील जो 1985 के बाद आज साफ हो रही है, निश्चित रूप से साफ हो गई, अजमेर का सौंदर्य तो बढ़ाएगी, अजमेर का पर्यावरण बढ़ाएगी, यहाँ के पक्षियों के लिए यहाँ का स्थान बनेगा। और हम सब लोग इसके चौपाटी में जब घूमते हैं तो जो सुबह हमको शुद्ध हवा चाहिए वह भी मिल पाएगी, क्योंकि सब लोग जानते हैं जल है तो जीवन है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़े के अंतर्गत कोटा जिले के प्रभारी एवं सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने कुराड़िया ग्राम पंचायत के लक्ष्मीपुरा गांव में अटल भूजल योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित तालाब का निरीक्षण किया। मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने तालाब की डाउन स्ट्रीम में वृक्षारोपण भी किया। इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एक प्रेरणादायक पहल है। मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने बावड़ियों, तालाबों, बांधों और अन्य जल स्रोतों की सफाई और उनके संरक्षण की दिशा में भागीरथी प्रयास
शुरू कर दिए हैं। उनके प्रयासों को हमें आगे बढ़ाना है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जल शक्ति अभियान एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान बूंदी जिले में मील का पत्थर साबित हो रहा है। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा लगातार अभियान की प्रगति को लेकर समय समय पर समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी संस्थाओं के साथ समीक्षा कर अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा गंगा दशमी को बूंदी जिले के केशवराय पाटन से अभियान की शुरुआत की गई। उसी के बाद जिले भर में लगातार आयोजन हो रहे हैं। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपखंड अधिकारियों और बीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत हो रहे सभी कार्यों को नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड करें और इसमें किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं की जाए। बेसिकली राज्य सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस गंगा दशहरा के दिन से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, जो कि 5 तारीख को माननीय सीएम महोदय द्वारा ही केशवराय पाटन में इसको प्रोग्राम का आगाज किया गया था और ये 5 से 20 तारीख तक कंटिन्यू चलना है, जिसके दौरान विभिन्न विभागों के अलग अलग एक्टिविटीज़ करना है, जिसका मुख्य उद्देश्य जल व पर्यावरण संरक्षण का मैसेज और अवेयरनेस फैलाना है। इसके तहत अभी विभिन्न हर गाँव में हर जगह इसमें आयोजन किए जा रहे हैं और अधिकतम लोगों को पार्टिसिपेट कराया जाने की कोशिश की जा रही है और अभी तक मोर देन 1000 इवेंट्स हो चुके हैं, जिसमें लगभग 2-2.25 लाख लोगों ने अलग अलग तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये हमारा कोशिश है कि हम हर अंतिम व्यक्ति तक इस मैसेज को पहुंचाएं। ब्यावर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत हो रहे कार्यों की जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने जानकारी साझा की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने बताया है कि 5 जून से जल संरक्षण को लेकर पूरे जिले में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में जिला प्रशासन प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। जिले में जल स्वावलंबन की भावना को सुदृढ़ करने हेतु रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परंपरागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, नए चारागाहों का विकास, पॉली हाउस खेती को बढ़ावा देने जैसे नवाचारों को लागू किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरचनाओं का निर्माण एवं मरम्मत कार्य भी तेजी से करवाए जा रहे हैं ताकि वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित हो सके। जन सहभागिता को केंद्र में रखकर प्रशासन द्वारा पंचायत स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में साफ सफाई और जल संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान को लेकर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उमरेण पंचायत समिति में पंचायत समिति विकास अधिकारी श्रीमती आरती गुप्ता ने सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी और मनरेगा कर्मियों की मीटिंग ली है। इस बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आगामी समय में होने वाले कार्य को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ग्राम विकास अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत उमरेण पंचायत समिति में 16 जून को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पुराने जोहड़ बावड़ी उनकी मरम्मत के लिए श्रमदान कर साफ सफाई का कार्यक्रम भी होगा। इसके अलावा हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण के लिए गड्ढा खुदाई कर उसको तैयार किया जाएगा। वहीं पुराने जल स्रोतों की भी साफ सफाई की जाएगी ताकि बारिश के समय में अधिक से अधिक पानी जल संग्रहण हो सके। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा वंदे गंगा अभियान के तहत आगामी 16 तारीख को प्रत्येक पंचायत स्तर पर पुराने जोड़ बावड़ी उन जगह उनकी मरम्मत एवं जन सहयोग से श्रमदान से वहाँ साफ सफाई का कार्य होगा। हरियालो राजस्थान जो आगामी समय में चलाया जा रहा है उसके लिए पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदना उनको तैयार करना है और पुराने जो भी जल स्रोत है उनके वहाँ साफ सफाई, जिससे कि बारिश के समय ज्यादा से ज्यादा जल संग्रहण हो सके। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को गति देने के लिए डीग जिले के कामा में रैली और नुक्कड़ सभा के माध्यम से आमजन को जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। कामा पशु चिकित्सा विभाग और जलदाय विभाग ने संयुक्त रूप से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत रैली निकालकर और शपथ दिलाकर जल संरक्षण का संदेश दिया। नोडल अधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी श्री पवन चौधरी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को जल संरक्षण और पशुओं की देखभाल के प्रति जागरूक किया गया। रैली का आयोजन जलदाय विभाग कामा पर सभी अधिकारी एकत्रित हुए और जलदाय विभाग कामा से पशु चिकित्सा विभाग और जलदाय विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने रैली के दौरान जल है तो जीवन है और गंगा को स्वच्छ रखने जैसे नारे लगाए।
पशु चिकित्सा अधिकारी श्री पवन चौधरी ने आमजन से अपील की है कि वे बरसात के पानी का संरक्षण करें और इसका उपयोग घरेलू कार्यों, खेती और अन्य जरूरतों के लिए पूरा करें। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण हमारी संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा का आधार है। हमें गंगा नदी सहित सभी जल स्रोतों को स्वच्छ और अविरल रखने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। कि जल का संरक्षण कैसे करना है, कैसे उसकी रिसाइकलिंग करनी, कैसे बरसात के पानी को इकट्ठा करके और उसको कैसे यूज करना। वेस्ट पानी कहीं इधर उधर अगर फैल रहा तो उसको कसम दिलवाई कि कहीं भी पानी वेस्ट नहीं फैलेगा, और फैला है तो उसको बंद करेंगे। इसी चीज को गति देते के लिए साथ में कहा कि पर्यावरण के लिए, प्रदूषण के लिए कि गड्ढे खुदवाएं कि जैसी बरसात हो तो सब लोग वहां पौधारोपण करें। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर बीकानेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त श्री जसवंत सिंह ने नोखा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने नोखा में वन विभाग की नर्सरी का निरीक्षण किया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त श्री जसवंत सिंह ने नोखा पंचायत समिति में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में शिरकत की और नगर पालिका सभागार में आयोजित किसान गोष्ठी में ग्रामीणों को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के बारे में जानकारी दी। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त श्री जसवंत सिंह ने कहा कि हरियालो राजस्थान राज्य सरकार का महत्वपूर्ण अभियान है, इसका क्रियान्वयन पूर्ण गंभीरता से किया जाए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं हरियालो राजस्थान को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने ब्लॉक विकास अधिकारियों को आगामी हरियालो राजस्थान अभियान अंतर्गत पौधारोपण करने के लिए शीघ्र ही स्थान चिन्हित कर गड्ढे करने और वन विभाग से अपने ब्लॉकवार लक्षित पौधे प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्री मृदुल सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर आगामी सोमवार से शुरू हो रहे अमृत सरोवर अभियान की पूर्ण तैयारियां रखें। साथ ही सभी ब्लॉक विकास अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी अभियान को सफल बनाने के लिए टीम भावना से भी कार्य करें। इस अभियान के तहत नए जल संरक्षण कार्यों का शुभारंभ, पूर्ण कार्यों का अवलोकन, पौधारोपण की तैयारी, तालाब, जोहड़ आदि की साफ सफाई, मरम्मत, ग्राम के सभी जल स्रोतों की मैपिंग के भी काम कराए जाएंगे। राजस्थान के उदयपुर जिले के फलासिया तहसील क्षेत्र में जल संरक्षण को लेकर जन जागरूकता का अनोखा उदाहरण सामने आया है। बीछीवाड़ा गांव में वंदे गंगा अभियान के तहत ग्रामीणों ने मिलकर एक बड़ी पहल की है। जल संरक्षण कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों, युवाओं और स्कूली बच्चों ने मिलकर गाँव की प्राचीन बावड़ियों की सफाई की। गांव के गोविंद श्याम मंदिर की 4 ऐतिहासिक बावड़ियां, सुंदर बावड़ी, नेजा की बावड़ी, खारी बावड़ी, नवल बावड़ी जो वर्षों से उपेक्षित पड़ी हुई थी, उन्हें अभियान के तहत साफ किया गया। लोगों ने झाड़ियां हटाई, गाद निकाली और कूड़े कचरे को बाहर किया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके बुजुर्ग बताते थे कि इन बावड़ियों से पूरा गांव पानी भरता था। अब वंदे गंगा अभियान ने हमें फिर से इस धरोहर की अहमियत को समझाया है। फलासिया अतिरिक्त विकास अधिकारी श्री धर्मपाल सिंह चौधरी ने बताया कि अभियान सिर्फ गंगा की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का भी एक हिस्सा है। राज्य सरकार की मंशा अनुसार पूरे राज्य में गंगा जल संरक्षण जन अभियान त्योहार की तरह हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके तहत फलासिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत बीछीवाड़ा में समस्त विभागों के ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामवासियों की उपस्थिति में गोविंद श्याम मंदिर के पास में सुंदर बावड़ी का साफ सफाई और श्रमदान का अच्छा कार्य किया गया। आगे भी ऐसे ही अच्छा कार्य होता रहे और लोगों में एक अच्छी उमंग, अच्छी जागरूकता और जल को आगे भी संजोए रखें। राज्य सरकार के निर्देशानुसार भजनलाल सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत बीछीवाड़ा के अंतर्गत गोविंद श्याम जी मंदिर के पास सुंदर बावड़ी का जीर्णोद्धार के लिए पंचायती राज विभाग और वन विभाग और अन्य विभाग द्वारा, स्वयंसेवी संस्था द्वारा, गांव के जनप्रतिनिधि आदि ने मिलकर बावड़ी का साफ सफाई के लिए तन मन धन से पूर्ण योगदान दिया। पूरे प्रदेश में 20
जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जन आंदोलन का आगाज हो गया है। राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 20 जून तक जिला मुख्यालय से लेकर उपखंड मुख्यालयों, समस्त ग्राम पंचायतों, गांव ढाणियों तक व्यापक स्तर पर जल एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। तो सूजस की खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।